हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक यदुवंशी अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दीपक सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन है, आप उसको दबा दें दोस्तों। ठीक, समय एवं कार्य पार्ट 10 पढ़ेंगे आज। समय और कार्य पार्ट 10 10वां पार्ट पढ़ेंगे दोस्तों और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे इसमें। ठीक, तो हमने अभी तक 24 टाइप पढ़ लिए हैं। अगला टाइप डालो, टाइप 25, 25वां टाइप करेंगे। ठीक, और 25वें टाइप का पहला क्वेश्चन, 25वें टाइप का पहला क्वेश्चन। तो 25वें टाइप का पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। आधा काम करने के बाद ऐसे ही तीन लोग और आ जाते हैं तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। आधा काम करने के बाद ऐसे कितने लोग और आ गए? 3 लोग और आ गए, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? भाई ये ए है, ए कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। ठीक, 6 दिन में कर रहा है। ऐसे ही 3 लोग और आ गए, एक बी मान लेते हैं, सी और डी। ऐसे ही मतलब सेम काम करने वाले। भाई ऐसे ही मतलब ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। समझना फिर से कि ए 6 दिनों में कर सकता है। ऐसे ही 3 लोग आ गए, 3 लोग ये हो गए, 1 2 3, बी सी डी अपन ने 3 लोग, ऐसे ही 3 लोग आ गए ये। ठीक, और ऐसे ही 3 लोग आ गए, तो ये भी 6 काम कर रहा है, ये भी 6 कर रहा है, ये 6 कर रहा। ऐसे ही मतलब ए के जैसे ही काम करने वाले। एलसीएम कितना? 6, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6 और 6 कम 6। लेकिन ये 3 लोग कब आए? ये 3 लोग कब आए? जब आधा काम करने के बाद, मतलब जब ए ने आधा काम कर लिया उसके बाद ये 3 आए। देखना, ये समझाने के लिए लिखा था, अभी मिटा रहा हूं कि ए कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। एलसीएम कितना? 6, 6 कम 6, तो 6 में से आधा काम हो गया। तो 6 में से आधा क्या मतलब कितना काम हो जाएगा? 3। भाई 6 का आधा क्या हो जाएगा? 3 ही होगा, मतलब कितना? 3 काम हो गया। ठीक, तो ये आधा बचा कि नहीं? 6 का आधा क्या होगा? 3, मतलब 3 माइनस कर दो। 6 का आधा करना है, 6 का आधा क्या होगा भाई? 6 का आधा क्या होगा? आधा करेंगे 2 3 6, क्या होगा? 3, मतलब 3 माइनस करा तो आधा क्या हुआ? 3। ये बचा आधा काम। आधा काम होने के बाद ये आधा काम हो गया, अब आधा बचा है। ठीक, ये आधा काम हो गया, काम हो गया, और आधा काम शेष बचा। ठीक, तो आधा काम करने के बाद ये आधा काम कर दिया, तो आधा क्या बचा? शेष बचा। और आधा काम करने के बाद ऐसे ही कितने व्यक्ति आ गए? 3 व्यक्ति आ गए, बी सी डी। ये भी कितना कर रहे? 6, ये भी कितना कर रहे? 6, ये भी कितना कर रहे? 6। फिर इसका 6 कम 6, इसका भी 6 कम 6, और इसका भी 6 कम 6। ठीक, और आ जाते हैं। तो अब जो बाकी का काम बचा है ये तो चारों करेंगे भाई। 3 लोग और आ गए, 1 2 3 और 1 कितना? 4। कुल कितना? 4। एक दिन में कितने लड्डू खा रहे हैं? 4। और खाना कितना बाकी है? शेष कितना बाकी है? 3। तो ये क्या हो जाएगा? 3/4।
ये वाला 3 और ये बटे 4। भाई ये 3/4 ये हो गया शेष काम, लेकिन उसने आधा काम पहले कितने समय में कर लिया था, 3 समय में। तो ये क्या हो जाएगा, 3 सही 3/4, तो पूरा काम करने में उसे इतना टाइम लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, फिर से देखो एक बार इस क्वेश्चन को, ऊपर से जारी जाने दो, अगले क्वेश्चन को फिर समझाऊंगा। एक और क्वेश्चन आएगा इसके बाद, फिर आप ट्राई करना। देखो दोस्तों, ए इसे कितने समय में कर रहा है, 6 समय में। ठीक, एलसीएम कितना 6, 6 एकम 6। ठीक, अभी ए का दिया था तो अपने एलसीएम 6 मान लिया, क्योंकि 6 एक दिन में कर रहा है, 6 एकम 6। अब क्या बोला कि आधा काम करने के बाद, तो 6 का आधा क्या होगा, 3। भाई 6 का आधा क्या होगा, आधा काम करने के बाद तो 6 का आधा क्या होगा, 3। तो मतलब ये 3 काम उसने कर लिया। तो 1 घंटे में 1 काम कर रहा है, या 1 दिन में 1 लड्डू खा रहा है, तो 3 लड्डू कितने दिन में खाया, 3 दिन में। तो मतलब ये 3 माइनस कर दिया, तो कितना बचा, 3। ये क्या बचा, शेष काम। अब जो शेष काम बचा है, तो उसके बाद ऐसे ही कितने व्यक्ति आ गए, 3 व्यक्ति और आ गए, तो ये बी आ गया, ये सी आ गया और डी। आधा काम होने के बाद 3 व्यक्ति और आ गए, बी सी डी। ये भी ऐसे ही मतलब सेम काम करने वाले, ऐसे ही मतलब सेम काम करने वाले। तो इसका भी 6 कम 6, इसका भी 6 कम 6, और ये डी का भी 6 कम 6। ठीक, 6 कम 6। अब सबको जोड़ दो, 1 2 3 और 1 4, टोटल कितना 4, और बचा कितना शेष 3। तो क्या हो जाएगा, 3/4। तो ये तो शेष काम हुआ, लेकिन हमसे पूछा क्या है, कुल कार्य। क्या पूछा है, कुल कार्य। ये तो शेष आंसर आ गया, 3/4 समय में हुआ, लेकिन पहले 3 घंटे लग गए थे और शेष वाला 3, तो 3/4। तो 3 सही 3/4 में क्या होगा, कुल काम हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन और करेंगे, उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। अभी इसको लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को और समझना दोस्तों। लिखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड। सेकेंड क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, आधा काम करने के बाद ऐसे ही 5 लोग और आ जाते हैं, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ये ज्ञात करना। ठीक, तो ए कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में। भाई अभी एक अकेला ए का दिया है, तो एलसीएम कितना मान लो, 10। भाई 10 दिन में कर रहा है, एलसीएम 10 ही मान लो। 10 एकम 10। अब क्या बोला उसने कि आधा काम करने के बाद, एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 10 का आधा करना है तो 5 करना पड़ेगा एक दिन में एक। तो 10 का आधा क्या होगा, 5। भाई 5 होगा कि नहीं होगा, 10 का आधा क्या होगा, 5, क्योंकि ए एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 5 दिन में 5 काम, तो 10 का आधा क्या हो गया, 5। तो माइनस कर दिया 5, तो कितना बचा, ये क्या बचा, शेष काम। ठीक, तो आधा काम जब हो गया तो फिर आधा बचेगा। तो ऐसे ही कितने व्यक्ति आ गए, 5 और आ गए। तो भाई बी ये 1, सी 2, डी 3, ई 4 और एफ 5। भाई 5 आ गए ना। उसने बोला आधा काम होने के बाद ऐसे ही 5 लोग आ गए। ये बी सी डी ई एफ मैंने मान लिया, 1 2 3 4 और ये 5, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये 5वां। 5 लोगों को लिया है अपन। ये आए कि नहीं आए 5 लोग, ये आ गए 5 लोग। ठीक,
और ऐसे ही काम कर रहे हैं, मतलब ये भी 10 कर रहा है, ये भी 10 कर रहा है, ये भी 10 कर रहा है, ये भी 10 कर रहा है और ये भी 10 कर रहा है। ठीक, तो 10 एकम 10, इसका भी 10, 10 एकम 10, इसका भी 10, फिर 10 एकम 10, इसका भी 10, ठीक, 10 एकम 10, फिर इसका भी 10 है, 10 एकम 10। ठीक, ये 5 आए, बोलो टोटल कर दो। 1 2 3 4 5 और 1 6, टोटल कितना 6। और शेष काम कितना बचा, ये शेष कितना 5 और टोटल कितना आया 6। तो ये तो आ गया शेष दिनों, शेष काम जो बचा वो इतने दिनों में, लेकिन पहले 5 दिन कर चुका है आधा काम, तो ये 5/6 इसमें प्लस कर दो, तो 5 से ही 5/6, ये क्या होगा हमारा आंसर। इसको उठा के यहाँ पर चिपका दो, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 से ही 5/6। ठीक, सेम टू सेम है, सिर्फ नंबर चेंज हो गया। और यहाँ पहले 3 व्यक्ति आए थे, इस क्वेश्चन में 5 व्यक्ति आ गए, तो 5 को लेके आ गए बस। ठीक है दोस्तों, लिखो इस क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखो। सिर्फ नंबर चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन एज इट इज लिखा रहेगा। ये 12 दिनों में और कितने लोग आ रहे हैं, 5 ही लोग आ रहे हैं, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक, तो ये तीसरा क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, आधा काम करने के बाद ऐसे ही कितने लोग आ गए, 5 लोग और आ गए। ठीक, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, यह आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना है दोस्तों। ठीक, करो सॉल्व। ये करो, जल्दी करो। ठीक, बहुत सिंपल है दोस्तों, आ जाएगा आंसर, अब ट्राई करो। आया आंसर। अगला टाइप 26। टाइप 26 का पहला क्वेश्चन, छह लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको करने से पहले, इस टाइप को करने से पहले आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, नोट करके लिखना। सॉल्यूशन अभी स्टार्ट करते हैं।
देखो आपने 12th की एग्ज़ाम दी होगी, ये दी है कि नहीं दी है? दी है। ठीक, तो 12th में लास्ट का क्वेश्चन रहता था 10वें या 12वें नंबर का, तो एक क्वेश्चन लिखा रहता था यहाँ पर, और बीच में रहता था और, अथवा या आ, और फिर एक दूसरा क्वेश्चन लिखा रहता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको इन दोनों में से जो क्वेश्चन भी याद हो आप वो कर दो, या तो ये याद है तो ये मत करो, ठीक, या तो ये कर दो तो ये मत करो, ये करो तो ये कर दो, ठीक, मतलब ये करो तो ये मत करो। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना रहता था कुल मिला के, या और अथवा। मतलब इस पे अगर आपको 10 नंबर मिल रहे हैं तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना, आपको 10 ही नंबर मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में जब भी या और अथवा है आपको क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगाना है। ठीक, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है भाई, आपको 10 नंबर ही मिलेंगे। ये क्वेश्चन कर दो या उस ये नहीं करो तो ये कर दो, आपको 10 नंबर ही मिलेंगे। तो या और अथवा मतलब क्या हो गया, बराबर। तो पहला नोट तो ये हो गया, और दूसरा नोट 1000 का, जब भी और, तथा, एंड इंग्लिश में अगर आए तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। ये दो नोट इस टाइप में अपने को काम में आएंगे। तो आपको ये 12वीं क्लास से याद रखना है। और अथवा या मतलब क्या करना है, बराबर। ठीक, ये वाला और है ना, ओ आर वाला, अथवा या मतलब बराबर, और हिंदी वाला तथा और एंड मतलब क्या, प्लस। इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। करो, नोट करो जल्दी। ठीक दोस्तों, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लो, ठीक, लिखो, फिर इसको प्ले करो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। देखो दोस्तों, कितने लड़के, 6 लड़के, तो 6 लड़के मतलब बॉयज, तो क्या लिख दिया, बी। भाई बॉयज है तो मैंने बी लिख दिया, शॉर्टकट में पूरा हिंदी में नहीं लिखेंगे, 6 बॉयज। या का मतलब अभी बताया था, या और अथवा मतलब क्या होगा, या अथवा मतलब क्या होता है, बराबर, मतलब क्या होगा, बराबर। तो ये बराबर, ये या का मतलब क्या हो गया, बराबर। ठीक, और 4 तो ये 4, और पुरुष तो क्या लिख दो, पी। तो 6 बॉयज तो 6 लड़के, तो बी लिख दिया, या मतलब बराबर 4 4 पुरुष, तो पी लिख दिया। ऐसे के ऐसे ही टीप लो एक बार और, 6b बराबर 4p। ठीक, इससे पहले क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक भाई, मतलब 6 जो लड़के हैं ये भी 18 दिन में कर लेते हो, 4 पुरुष भी 18 दिन में। तो दोनों तरफ किसका गुणा, 18 का। भाई दोनों तरफ 18 का गुणा क्यों करा, क्योंकि ये बराबर है, और बराबर है मतलब ये भी 18 दिन में कर रहा है और ये भी 18 दिन में कर रहा है। ठीक, तो एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, तो 18 दिन में 6 पुरुष लड़के भी कर रहे हैं और 4 पुरुष भी 18 दिन में कर रहे हैं। ठीक, तो सेम टू सेम टिपेंगे, नीचे भी ये टिप दिया। तो सेम टिपने के बाद क्या करना है कि काटा पेटी चालू करना है, इसलिए एक बार और टिप दिया था। ठीक, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, इधर कितना बचा, 3 वॉइस बराबर, इधर कितना, 2 पुरुष। और 3 और 2 का अब लेना है एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 3 एकम 3, 2, 2 एकम 2। तो 3 दूना कितना हो गया, 6। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आया, 6। तो एलसीएम को कहाँ लिखेंगे, बटे में। ठीक, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कितना, 1/2। ये कौन है, बॉयस बी, और इधर 1/3, इधर कौन है, पुरुष। ये स्टेप करने के बाद देखो क्या है, एक और स्टेप, फिर अपना आंसर आ जाएगा। ये बी का मान और ये क्या हो गया, पी का मान। अब इन दोनों में से किसी में भी रख दो, अगर इधर रखे तो बी का मान रखना है, इधर रखे तो पी का, दोनों में सेम आएगा। मैं रख के दिखाता हूँ। ठीक, ये 18 × 6b। भाई b बराबर कितना, ओनली 2, जो बट्टे में है वो मान रखना है। तो b बराबर क्या रखा, 2। ठीक, तो 18 × 6 और b का मान कितना, 2। फिर आगे देखो उसने क्या बोला है, 3 लड़के तथा 10 पुरुष। तो 3 लड़के तो 3 का गुणा यहाँ पर, 3 दूना 6। अब देखो तथा और का मतलब क्या बोला था आपको, प्लस, तो ये प्लस। ठीक, और कितने पुरुष, 10 पुरुष, तो 10 का गुणा यहाँ, 10 तिया 30। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 10 तिया 30, प्लस करा तो 10 और 30 और 6 कितना, 36। और ये कहाँ जाएगा, बट्टे में। 18 एकम 18, 18 दूना 36, 2 से 2 कटा, तो कितना बचा, 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6।
तो 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर कितने दिन में करेंगे इसे? 6 दिनों में करेंगे। ठीक, एक बार और समझाऊंगा दोस्तों, उसके बाद इसमें मान रखूंगा, तब भी 6 आएगा, आप ध्यान रखना। ठीक, तो एक बार फिर से देखो इस क्वेश्चन को, फिर अगला करेंगे। कितने लड़के? 6 बॉयज। और कितने पुरुष? 4 पुरुष। या मतलब क्या हो गया? बराबर। ये कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में। कितने दिन में करते हैं ये? 18 दिन। ऐसे कैसे टिप लो एक बार और। 18, 6 बॉयज, 4 पुरुष इंटू 18। 18 से 18, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 3 बॉयज बराबर 2 पुरुष। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 6। 3 एकम 3, 3 दून 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/2 बॉयज बराबर 1/3 पुरुष। अपन ने क्या रखा था पिछली बार? बी का मान रखा था, इस बार पी का मान रखेंगे। तो पी बराबर कितना? 3। तो पी का है तो पी की जगह पर रखेंगे। 4p इंटू 18, तो पी का मान रख दो 4, पी कितना? 3 इंटू 18 बटे कितने लड़के? 3 लड़के, तो 3 का गुणा। कितने पुरुष? 10, तो 10 का गुणा। 3 दूना 6, और तथा है मतलब क्या? प्लस, और 10 तिया 30, 30 और 6 कितना? 36, बटे में क्या आ गया? 36। 18 एकम 18, 18 दूना 36, 2 एकम 2, और 2 दूना 4, और 3 दूना 6, तो 6 दिनों में हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो 10 पुरुष तथा 3 लड़के इसे कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, ये क्या होगा? हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, लिखो इस क्वेश्चन को। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन देखो आप। सेकंड क्वेश्चन, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती है, तो 4 पुरुष तथा 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगी? कितने दिनों में पूरा करेंगे? यह क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो देखो 3 पुरुष एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में। इस बार इसका अलग ही दे दिया है कि ये 3 पुरुष है, ये कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। अब पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर या तो कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहा, लेकिन लाइन ब्रेक हो गई है। ठीक, लाइन ब्रेक हो गई मतलब आपको क्या लगाना है? बराबर लगाना है। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर था, इसलिए क्वेश्चन लिया। लाइन ब्रेक हो गई है, कर सकते हैं, ठीक, खत्म। जबकि मतलब बराबर 5 महिलाएं यही काम, मतलब बराबर, तो ये 5 महिला मतलब एम यही काम कितने दिन में करती है? 18 दिन में।
तो 3 पुरुष 6 दिन में, और यही का मतलब बराबर होगा 5 महिलाएं 18 दिन में कर सकती हैं। बस पूरा कर सकती है। अब यहाँ तक सोल्व कर लो एक बार और इसको टिप लो। 3 पुरुष इंटू 6, 5 महिला इंटू 18। देखो 6 कम 6, 6 18, 3 से ये 3 गया तो कितना बचा, 1 पुरुष बराबर 5 महिला। 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 5। तो इधर कितना बचा, 1/5 पुरुष बराबर, ये कट गया तो इधर क्या बचा, 1/1 महिला। ये हो गया। ठीक, यहाँ पर P का मान कितना है, 5, और M का मान कितना, 1। रख दो मान यहाँ पर। ठीक, किसी में भी रख दो, M में रख देते हैं। 5M इंटू 18 में क्या रख रहे हैं अपन, M बराबर कितना, 1। M बराबर कितना रख रहे हैं, 1। तो 5M का मान कितना, 1 इंटू 18 बटे। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 4 पुरुष तथा 10 महिला, तो 4 का गुणा यहाँ पर 4 पंजे 20, और तथा मतलब क्या होगा, प्लस 10 महिला मतलब 10 का गुणा इस 1 में, 10 एकम 10, तो 20 और 10 कितना, 30, और ये कहाँ जाएगा, बटे में। ठीक, कहाँ गया, बटे में। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 छंगे 30, 6 कम 6, 6 18, तो काटने पे कितना बचा, 3, तो 3 दिन, यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक, तो 4 पुरुष तथा 10 महिला मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में। कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में। ठीक है दोस्तों, लिखो इस क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन में ही लिख देता हूं, आप इसको सॉल्व करो। रफ कर देता हूं दोस्तों, फिर लिखते हैं। पहले इसको लिख लो आप। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन जो कि आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना है। दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन, यदि 3 पुरुष या 5 महिला, पुरुष या 5 महिला, 5 महिला एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 5 महिला मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, 3 पुरुष या 5 महिला, ठीक है, 3 पुरुष या 5 महिला मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक, 6 पुरुष और 5 महिला मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये ज्ञात करना है। ठीक, कि ये मिलकर ये दोनों कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो टाइप अगला हेडिंग डालो
टाइप 27, टाइप 27 और टाइप 27 का पहला क्वेश्चन। चार आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगी? तो 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, ये ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन समझो इसमें क्या दिया है कि 4 आदमी तथा इस बार पहले ही दे दिया और 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। तो ये लिखा 4 और आदमी, तो ए लिख दो। ठीक, और बराबर नहीं होगा, इस बार क्या होगा? प्लस होगा। अब देखना क्यों? क्योंकि तथा और का मतलब क्या होता है? प्लस। समझना दोस्तों, यहाँ पर या नहीं, यहाँ पर क्या है? तथा, तो क्या होगा? प्लस होगा। तथा है तो क्या होगा? प्लस। तो आदमी अपन पुरुष लिख देते, 4 पुरुष, तथा मतलब प्लस, और इधर कितना? 6, और औरतें मतलब महिला, तो एम। तो 4 पुरुष तथा 6 महिला मिलकर इसे कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। तो किसका गुणा? 8 का। अब ये लाइन ब्रेक होगी, यहाँ पर अगली लाइन चालू होगी, तो अब क्या लगा? तो बराबर। भाई अगली लाइन चालू हो गई, यहाँ पर हे पे खत्म हो गई। अब अगली लाइन, 3 आदमी मतलब अपन पुरुष लिख रहे थे, तो पुरुष, तथा मतलब क्या? प्लस, और कितने? 7 औरतें मतलब महिला, तो ये हो गया इधर। और मिलकर इसे कितने दिनों में? 10 दिनों में। अपन ने यहाँ तक पूरा जमा लिया क्वेश्चन को कि 4 आदमी तथा 6 महिला मिलकर कितने दिनों में? 8 दिनों में। लाइन ब्रेक हो गई, जबकि के बाद मतलब बराबर, 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर कितने दिन में? 10 दिन में। अंदर गुणा करो, 8 चौक 32 पुरुष प्लस 8 छंग 48 महिला बराबर। इधर करो, 10 तिया 30 पुरुष प्लस 10 7 70 महिला। अपन ने क्या करा? जो बाहर मल्टीप्लाई में था उसका अंदर गुणा कर दिया। अब पी को अलग कर लो और एम को अलग कर लो। ठीक, तो ये 32 पी यहीं रहने दो, ये इधर का उधर उठ के गया, ये प्लस में है, तो भाई जब प्लस में रहता है उधर जाता तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सामने भी प्लस में है, उधर गया तो क्या होगा? -30 पी बराबर। अब इधर क्या है? 70 एम। अब ये 48 क्या है? प्लस में, ये इधर उठ के आया तो क्या हो गया? 48 एम, ये हो गया। ठीक, तो इसको पलटी कर दिया, 32 भी यहीं के यहीं, इधर से 30 गया तो माइनस में, इधर से 48 आया तो इधर माइनस में। घटा दो, 32 में से 30 गया, कितना बचा? 2 पुरुष बराबर। अब इधर से घटा दो, इधर से को धर लिया 10, 10 में से 8 गया, कितना बचा? 2। यहाँ पर कितना बचा? 6, 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2, और क्या? एम। अब काट दो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो इधर कितना बचा?
1 पुरुष बराबर 11 महिला। 1 और 11 का एलसीएम कितना आएगा? 11। 1 और 11 का एलसीएम कितना आएगा? 11। ठीक दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा, दोबारा से फिर समझाऊंगा, अभी देखते जाओ। ठीक, तो ये 1/11 तो इधर आ गया, यहाँ लिख देते हैं 1/11 पुरुष बराबर, ये कटा तो क्या आ गया? 1/1 महिला। तो अपना ये मान आ गया, ये पुरुष का मान आ गया और ये क्या आ गया? महिला का मान। अब रख देंगे मान। ठीक, चाहे आप इधर वाले में रख दो तो भी सेम आंसर, या इधर वाले में रख दो तो भी सेम आंसर। ठीक, तो अपन इसमें रख देते हैं अभी 3, इसमें मान रख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पुरुष P का मान कितना? 11। P बराबर कितना? 11। ठीक, तो P का मान रखा 11 + 7 और M का मान कितना? 1। ये P का मान 11 और M का मान कितना? 1 + 7 और M का मान कितना? 1 × 10 बटे में क्या आएगा? कितनी औरतें? 20 औरतें। अकेली 20 औरत की बोला है तो महिला यहाँ पर है तो महिला में गुणा करो, 20 से कम 20। ठीक, तो 11 ये 20 से कम 20 हो गया, बटे में आ गया ये 20। ठीक है, 20 से कम 20, महिला आ गया 20 यहाँ पर। 11 33, यहीं पे लिखते हैं 11 33 + 7 एकम 7। ठीक, तो 33 और 7 कितना होगा? 40 टोटल होगा कि नहीं? 40 और इनटू में कौन है बाहर? 10 और बट्टे में कौन है? 20। 20 से कम 20, 20 दूना 40 और 10 दूना 20, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 20। आंसर क्या हो गया? 20। ठीक है दोस्तों, फिर से देखो इस क्वेश्चन को एक बार और। ठीक, मिटा दूं, फिर से देखो, जिसको समझ में नहीं आया दोबारा से देखो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। चार आदमी, ये 4 आदमी, ठीक, 4 पुरुष तथा है तो क्या करेंगे? प्लस कितनी? 6 महिलाएं। इसे कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। लाइन ब्रेक हो गई है तो बराबर, फिर 3 पुरुष तथा है तो क्या करेंगे? प्लस, और 7 महिला, इसे कितने दिन में करती है? 10 दिन में। ये अरेंज कर लिया। 8 चौक 32 पुरुष, 8 छंग 48 महिला बराबर 10 तिया 30 पुरुष प्लस 10 7 70 महिला। अब क्या करो? पी वालों को अलग ले लो, पुरुष को अलग कर दो, तो ये 32P माइनस ये 30 इधर से उठ के गया तो उधर क्या होगा? 30 का माइनस ये हो गया। अब ये 70 तो यही है, इधर से इसको उठा के लाओ तो इधर माइनस 48। 32 में से 30 गया, कितना बचा? 2। इधर से एक उधार लिया 10, 10 में से 8 गया, कितना? 2। यहाँ पर 6, 6 में से 4 गया, कितना? 2। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो कितना बचा? 1 पुरुष बराबर 11 महिला। 1 और 11 का एलसीएम कितना आएगा? 11। ठीक, तो अगर काटेंगे इसको तो इधर कितना बचा? 1/11 पुरुष का मान और ये महिला का मान। P बराबर 11, ठीक, और M बराबर 1। जो बटे वाला मान है वो मानेंगे। ठीक, अपन ने पहले इसमें रखा था, अब इसमें रखेंगे, वही अपना आता कि नहीं? 20। ठीक, 4 पुरुष कितना? 11 प्लस 6 और महिला कितनी? 1 इंटू में कितना? 8 बटे। अब बटे के लिए आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 20 औरतें, सिर्फ ओनली महिला का बोला तो एम ही है, महिला इधर है, और 20 है तो 20 का गुणा इसे 1 में आके कर देंगे, तो 20 से कम 20 और 20 कहाँ जाएगा? यहाँ बटे में। 11 चौक 44, ये प्लस का प्लस और ये 6 कम 6, 44 और 6 कितना? 50। भाई 44 और 6 कितना? 50 इंटू में कौन है? 8 बटे कितना? 20। 0 0, 2 एक कम 2, 2 चौके 8 और 5 चौके 20, और ये क्या होगा हमारा आंसर? यही आया था 20, जब इधर रखा था तब भी 20 ही आया था, अब उस साइड रख दिया तब भी क्या आएगा? 20। कहीं पे भी रख दो, याद रख करने की जरूरत नहीं है आपको कि याद करना कि इधर ही रखना, नहीं, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, आंसर वही आएगा 20। ठीक, लिखो इस क्वेश्चन को। दोस्तों ये थोड़ा लेवल से टाइप है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, सभी एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं व्यापम की, तो आपको करना है। कांस्टेबल में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप पेपर उठाओ पुराने, इसलिए थोड़ा लेवल है लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो वो आसान तरीका ही है। लिखो इस क्वेश्चन को, फिर अगला करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन, दो पुरुष तथा तीन लड़के मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि तीन पुरुष और दो लड़के मिलकर इस कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दो पुरुष तथा एक लड़का वही कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि दो पुरुष तथा तीन लड़के मिलकर कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। तो लिखो, ये दो पुरुष तो पी, तथा मतलब क्या, प्लस, और तीन लड़के तो तीन लड़के मतलब बॉयज मिलकर इसे कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। भाई ये लाइन, पहली लाइन जैसा बोला उसने वैसे लिख दिया, दो पुरुष तो दो पुरुष, तथा तो प्लस, तीन लड़के तो तीन लड़के, और मिलकर 10 दिन में, तो ये मिलकर 10 दिन में। जैसे लाइन खत्म हुई जबकि, तो ये क्या लग गया, बराबर। तीन पुरुष और मतलब प्लस दो बॉयज इसे कितने दिन में पूरा करते हैं, इसे मिलकर कितने दिन में, 8 दिन में। बस, तो यहाँ तक हो गया अपना क्वेश्चन अरेंज। अब इतना सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 10 का गुणा अंदर करो, 10 दूना 20 पुरुष प्लस 10 तिया 30 बॉयज बराबर 8 तिया 24 पुरुष प्लस 8 दूना 16 बॉयज। ठीक, 8 तिया 24 पुरुष, 8 दूना 16। अब पुरुष को अलग कर लो और बॉयज़ को अलग कर लो। ठीक, तो इस बार 30 बॉयज़ को यहीं रहने दो, 30 बॉयज़ माइनस ये 16 उधर गया तो माइनस का 16। अब 24 पुरुष यही है तो पुरुष उठा के लाओ, 20 इधर आया तो क्या हो गया, माइनस 20 पुरुष। ठीक, तो 16 उधर ले गए और 20 को इधर लेके आए, घटा दो। इधर से एक उधार लिया 10 में से 6 गया, कितना बचा 4। यहाँ पर कितना बचा 2 में से 1 गया, कितना 1। तो ये 4 में से 0 गया 4 और 2 में से 2 गया 0। भाई 2 में से 2 गया क्या हो जाएगा 0, मतलब 24 में से 20 गया कितना 4। ये पुरुष काटो उसको, 2 दून 4, 2 सत्ते 14, तो कितना 7 बॉयज बराबर 2 पुरुष। काटने के बाद ये बचा 7 और 2 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 2 और 7 का एलसीएम कितना 14। 7 एकम 7, 2 है, 2 एकम 2, तो 7 दूना क्या हुआ 14। तो एलसीएम कितना आएगा 14, तो बटे में लिख दो 14। एलसीएम 14, 7 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 14, तो लिख दिया 7 एकम 7, 7 दून 14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो बचा कितना 1/2 बी बराबर 1/7 पी, यही बचा। तो बी का मान कितना 2 और पी का मान कितना 7। बी बराबर कितना 2 और पी बराबर कितना 7। रख दो, किसी में मान रख दो, एक में यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं पे भी रख दो, एक ही बात। ठीक है, तो अपन यहाँ पर रख दो, इसमें 3 पुरुष प्लस 2 बॉयज़ कितने दिन में 8, इसमें मान रखते हैं। बराबर है, इसमें रख दो या उसमें रखो, उसमें आप रख के देखना सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 3 पुरुष का मान कितना 7, भाई पी बराबर कितना 7, तो ये 7
प्लस 2, b का मान कितना 2 इंटू कितना 8 बटे। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2 पुरुष तथा 1 लड़का, तो 2 पुरुष, तो पुरुष की जगह पे आके गुणा करेंगे, ये इनका काम हो गया, इनको हटा देते हैं। ठीक, तो 2 पुरुष, p है पुरुष, तो पुरुष की जगह पे 2 पुरुष तथा 1 लड़का, तो 1 यहाँ पर 2 एकम 2 और तथा है तो क्या करेंगे प्लस, और 7 दूना कितना 14, 14 और 2 कितना 16, 16 कहाँ जाएगा यहाँ बट्टे में। ठीक, अब देखो 7 तिया 21 प्लस का प्लस 2 दूना 4 बटे 16, 21 और 4 कितना 25, 21 और 4 कितना 25, तो 25 इंटू 8 बटे 16, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक, अब काट दो, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना बचा 1 बटे 2, तो 25 को जब 2 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 12.5 बार, तो ये अपना क्या जाएगा 12 से ही 1 बटे 2, ये क्या होगा अपना आंसर, ये क्या होगा अपना आंसर। ठीक, तो दोस्तों ये थोड़ा लेवल से क्वेश्चन है इस वाले टाइप का, तो आपको ये थोड़ा करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। जिसको समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो को थोड़ा पीछे करें और फिर से देखो, आपको आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को लिखो, वो तीसरा आप ट्राई करना दोस्तों। ठीक, इसको लिखो, फिर मैं तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो कि आपको ट्राई करना है। लिखो इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन रब कर रहा हूं दोस्तों। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आप ट्राई करो। तीन पुरुष तथा 4 लड़के, 3 पुरुष तथा 4 लड़के एक कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हैं 4 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य 4 लड़के तथा 3 पुरुष वही कार्य 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि 2 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, 3 पुरुष तथा 4 लड़के कार्य को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 4 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। तो 2 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य करे, तथा मतलब प्लस मतलब मिलकर करे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करो और कमेंट में आंसर दो। ठीक, तो दोस्तों इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पाइप एंड टंकी। ठीक, नल एवं टंकी, अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाएगा पाइप एवं टंकी। ठीक, तो कल से हम पढ़ेंगे पाइप टंकी। तो दोस्तों
अपना चैनल मैथ्स विद दीपक सर को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक। और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ठीक। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।